आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 2 का, ठीक है। और चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है। तो आज जो है ना चैप्टर 2 का ये जो लेक्चर है हम आज देखते हैं। जैसे ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत विभव का डेरिवेशन देखेंगे और इसका फॉर्मूला देखेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, आइए हम बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, पॉइंट ए पर एक चार्ज है प्लस क्यू, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, क्योंकि इसी चार्ज के कारण इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और यही चार्ज जो है ना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। अब यहाँ ए जो पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज है, इसे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, ठीक। यहाँ पे विद्युत विभव निकालना है, ठीक। अब यहाँ से इस प्लस क्यू चार्ज से एक्स दूरी पे एक पॉइंट है बी, जिस पे हम एक चार्ज रखे हैं प्लस क्यू नॉट, और इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब चूंकि यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है, तो इस प्लस के कारण इस प्लस वाले चार्ज पर रिपल्सन फोर्स लगेगा और ये प्लस वाला चार्ज इसको प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा और इसको राइट साइड में धकेलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ जो है ना हम चाहते हैं कि इस चार्ज को पॉइंट बी से ए तक लाएं, तो ये जो है ना बी से ए तक लाने के लिए dx से इसको विस्थापित किया जाएगा, dx से इसको विस्थापित किया जाएगा, तो बल के विरुद्ध इसको लाना होगा। तो बल के विरुद्ध लाने के लिए आपको वर्क करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है ना ये जो पॉइंट बी है जिस पे प्लस क्यू नॉट चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज से x दूरी पे स्थित है। लेकिन यहाँ विद्युत विभव को डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है कि किसी चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पे विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। यानी किसी बिंदु पे विद्युत विभव का डेफिनेशन कहता है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पे विद्युत विभव कहलाता है। यानी विद्युत विभव भी इक्वल टू होता है W/Q0। तो यहाँ जो है ना इस चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाना है, तो उसमें जो कार्य होगा, जो वर्क होगा, उसमें चार्ज से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे विभव का फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। तो चलिए इस डेरिवेशन के लिए हम काम करते हैं। तो सबसे पहला बात क्या है कि आवेश Q द्वारा आवेश प्लस Q0 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल होगा, कितना होगा? तो F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अब बटा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी पहला चार्ज हो गया दूसरा चार्ज हो गया और दोनों के बीच x है तो x का स्क्वायर। चूंकि ये फोर्स है तो इसके पास डायरेक्शन होता है और इसका डायरेक्शन अभी किधर है, O से B की ओर, राइट साइड में है O से B की ओर, ठीक है। अब यहाँ हम जो है ना चार्ज प्लस Q0 को बिंदु B से A तक dx से विस्थापित करते हैं, बिंदु B से A तक dx से विस्थापित करते हैं। तो यहाँ बल के विपरीत इसको विस्थापित किया जाता है, तो यहाँ वर्क होगा। तो यहाँ लिखे हैं dW इक्वल टू F डॉट dx, चूँकि यहाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ वर्क भी क्या होगा, स्मॉल होगा। और वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू होता है F डॉट S, तो dW इक्वल टू हो जाएगा F डॉट dx। तो F डॉट dx इक्वल टू हो जाएगा F dx cos थीटा, और यहाँ थीटा क्या है, तो F वेक्टर F और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx के बीच का एंगल है। तो F का डायरेक्शन राइट साइड में है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, यानी दोनों के बीच एंगल 180 बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और यहाँ थीटा का वैल्यू 180 है, cos 180 का वैल्यू होता है माइनस में 1, तो यहाँ माइनस में F dx हो जाएगा dW का, यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx करेंगे, B से A तक चार्ज को विस्थापित करेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल वर्क dW इक्वल टू हो जाएगा माइनस में F इंटू dx। लेकिन यहाँ विद्युत विभव निकालना है, तो विद्युत विभव का डेफिनेशन कहता है कि चार्ज को कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है। कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से, अनंत से लाना है। तो यहाँ विस्थापन करना होगा, आवेश प्लस Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो यहाँ टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क करने के लिए स्मॉल वाले को इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dW कर देंगे और यहाँ लिमिट लग जाएगा, क्योंकि चार्ज को इनफाइनाइट से लाया जा रहा है। तो इनफाइनाइट से कहाँ तक, R तक। इनफाइनाइट से कहाँ तक लाते हैं, तो इससे कितना दूर है, R दूरी पे। तो वो जो चार्ज था प्लस Q0 उसको इनफाइनाइट से लाना है, तो इस चार्ज से उसका डिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट, और कहाँ तक लाना है, P तक, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, R। तो इनफाइनाइट से R तक ये लिमिट लग जाएगा, यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ dW का वैल्यू सेट कर देंगे, तो आपका dW का वैल्यू है माइनस में F dx, माइनस में F dx। और यहाँ जो F है ना, F का वैल्यू कैलकुलेट किए थे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q0/x², ये वाला वैल्यू हम सेट कर देंगे। अब हम करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी हम इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन का अपना एक रूल होता है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ कांस्टेंट है Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस भी बाहर निकल जाएगा, यानी
यानी डी के साथ ये जो है ना एक्स है वेरिएबल रहेगा और कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया और सिर्फ अंदर बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इनफाइनाइट से आर तक। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 1 बाई आर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, प्रोसेस होता है, हम इसको एक अलग वीडियो में जो है ना आपको सिखाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चूंकि इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 1 बाई आर। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ तक W का वैल्यू आ गया। और एक कैसा W है, कैसा कार्य है, तो आवेश को कहाँ से लाने में, अनंत से लाने में। अब यहाँ पे विभव देखते हैं, तो बिंदु P पर विद्युत विभव होगा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इसका फॉर्मूला होता है, विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, यानी किया गया कार्य बटा आवेश। तो W का वैल्यू ये है। अब इस W के वैल्यू में क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। फाइनली V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर। यही है आपका पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का ये फॉर्मूला होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। ठीक है, थैंक यू।